हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अर्चना कुकिंग ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आजकल हर कोई अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो मॉर्निंग टाइम में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या उनके लिए हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। ऐसे में स्प्राउट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी मील है, जिसे आप सुबह के टाइम में आप एक कटोरी खा लीजिए तो आपको देर समय तक भूख नहीं लगती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि उनके जो अनाज है वो जल्दी से अंकुरित नहीं होते हैं। तो चलिए मैं एकदम आसान तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे आप बिना किसी मेकर के एकदम देसी जुगाड़ से अपने अनाज को अंकुरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके अनाज हों, चना, मूंग, गेहूँ, जो भी आप खाना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा और फिर उसे अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट भिगो करके रख दीजिएगा। तो आजकल मार्केट में इस तरह का स्प्राउट्स मेकर आ गया है, जिसमें आसानी से आपके मतलब अनाज अंकुरित हो जाते हैं। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि ये प्लास्टिक और फाइबर से बना हुआ है। तो पूरी रात भिगो के रखने के बाद मेरे चना और मूंग जो हैं वो एकदम अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसे आप एक छन्नी या किसी छोटी सी टोकरी के ऊपर कपड़ा रख करके छान लीजिएगा। मैंने मार्किंग का कपड़ा डबल लेयर करके लिया हुआ है, आप कोई टॉवल वगैरह ले लीजिएगा। और फिर उसमें आप सबसे पहले आपको बड़े जो अनाज होते हैं ना, वही आपको मतलब नीचे रखने हैं, और जो छोटे अनाज होते हैं वो ऊपर रखने हैं। तो मैंने थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी मूंगफली इसके ऊपर डाल दी है, क्योंकि साथ में हमें इसे भी अंकुरित करना है। थोड़ा सा वीडियो इधर से उधर हो गया है। फिर उसके बाद जो है कि आपने नीचे के लेयर में चने रखने हैं और उसके ऊपर के लेयर में मूंग रखिएगा। तो ये जो मूंग होती है, हरी मूंग, ये बहुत जल्दी ये तो मतलब कि अंकुरित हो जाती है, तो इसे सबसे ऊपर रखना है। और अगर आपने मूंग को नीचे रख दिया और चना ऊपर रख दिए तो आपके मूंग भी जल्दी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि चना जो होता है वो भारी होता है और हमारे मूंग को दबा देता है। और फिर इस तरह से आप लेयर बाय लेयर उसे ढक दीजिए, ताकि जो नमी है उस हमारे अनाज की वो अंदर बनी रहे, गर्मी एक बनी रहे। और इसके ऊपर से आपको पानी का छिड़काव कर देना है, क्योंकि हमारा ये जो टॉवल है मैंने मार्किंग लिया है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हमारा जो है कि अनाज अंकुरित हो जाता है मार्किंग में, क्योंकि इसमें से हवा भी पास होते रहता है और ज़रा सा भी लिरबिराहटपन नहीं आता। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी की छींटे मार दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हुआ है। थोड़ा सा नमी रहेगा आपके कपड़े में तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा। तो आप जो हमारा मूंग होता है ना, वो 10 से 12 घंटे में ही देखेंगे तो बड़े बड़े उसमें जरई निकल जाते हैं। और जो चना और मूंगफली होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है निकल उसमें अंकुरित होने में। और अगर गर्मी का सीज़न है तो ये मूंग तो मतलब कि आपके 24 घंटे में इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, कम से कम 1-1 इंच के हो जाते हैं। तो देखिए मेरा चना और मूंग जो है कि कितनी अच्छी तरह से अंकुरित हुआ है, कि इतने अच्छी तरह से अंकुरित हो गया ये 12 से 15 घंटे में। और पूरी रात अगर रख देते हैं तो कि जो कपड़ा हमारा होता है उसके बाहर तक हमारा जो जरई है वो निकल करके आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। और जो चना है वो इतना ज़्यादा अंकुरित नहीं हुआ है, अंकुरित तो चना भी हो गया है लेकिन वो हमारे मूंग के जैसे नहीं हुआ है। तो आपको अगर किसी तरह की परेशानी होती है अपने स्प्राउट्स को अंकुरित करने में, तो आप यही तरीका अपनाइएगा, देखिएगा कितने बड़े बड़े आपके अनाज अंकुरित हो जाएंगे। तो आप इसे सैलेड के रूप में मॉर्निंग टाइम में खा सकते हैं, आप उसे गुड़ के साथ खा सकते हैं। आपको जब भी आपकी छोटी छोटी भूख हो आप इसे खाइए और स्वस्थ रहिए। आप इसे थोड़ा हल्का सा मतलब रोस्ट करके भी खा सकते हैं, थोड़ा सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। मैं तो इसे कच्चा ही खाना पसंद करती हूँ। और आप इसे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये जो स्प्राउट्स है ये आपके बच्चों को भी जिस तरीके से मैं सर्व करूँगी उस तरीके से आपके बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। तो मैं मॉर्निंग टाइम में लेती हूँ तो चना है, मूंग है
और थोड़ी सी मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, थोड़ा सा खीरा, इस तरह से मैं मिक्स करके मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं, सब कोई खाता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये खाना मॉर्निंग टाइम में। इसके ऊपर से नींबू डाल लीजिए। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से बच्चों को खिलाएंगे कि बच्चे स्प्राउट्स की तरफ आकर्षित होंगे। आप छोटे बच्चों को, जो मतलब कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें आप इवनिंग टाइम में दीजिए। उनके जब वो खेल करके आते हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा स्प्राउट्स दीजिए, उसके बाद उनको दूध दे दीजिए, आदत डाल दीजिए ये खाने की। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और कमज़ोरी भी दूर होती है, बच्चों का वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं इसके यहाँ मतलब इसके स्प्राउट्स के साथ कोई एक फ्रूट ज़रूर लेती हूँ, कोई भी फ्रूट हो गया। तो आज मेरे पास कीवी है, एप्पल होता है, बनाना होता है, कोई भी एक फ्रूट ज़रूर लीजिएगा आप। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और जो है कि बिना किसी झंझट, सुबह में टाइम नहीं रहता है तो आप इसे टिफ़िन में ले करके आप अपने बस में सफ़र कर रहे हैं या ऑफ़िस गोइंग हैं तो आप बैठ करके खा सकते हैं, ऑफ़िस में बैठ करके खा सकते हैं। तो चलिए मैं बच्चों के लिए बताती हूँ कि आप बच्चों को किस तरीके से खिला सकते हैं। तो इवनिंग टाइम में जब बच्चे खेल करके आते हैं तो हाँ, तो ये नाश्ता हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो उन्हें खिलाइए ही खिलाइए। तो यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स ले लिए हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी खीरा और हरी मिर्च ऑप्शनल है, नींबू, आप इस तरह से मिक्स करके। तो यहाँ पर देखिए मैं ना यहाँ पत्ते पर दोने का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पत्ता हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, ये गूलर के पत्ते हैं और इन पत्तों पे जब आप बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं इसकी तरफ।